मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एक किलर ने दो लड़कियों को मारकर उन्हें बांधा होता है। वो लड़कियां काफी इंजर्ड थीं, उनकी बॉडी से खून आ रहा था। वो लड़कियां किलर को कह रही होती हैं कि तुम हमारी जान छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन तभी वो किलर इनके पास आता है और इन्हें नाइफ दिखाकर डराता है और फिर वो उस नाइफ से एक लड़की का पेट काट देता है, जिससे उसकी सारे इंटेस्टाइन्स बाहर आ जाती हैं और फिर वो उस लड़की की इंटेस्टाइन्स उसे ही खिलाता है। दूसरी लड़की ये देखकर काफी डर जाती है और चिल्लाती है। यहाँ पर हम उस किलर को देख पाते हैं, वो एक सेंटा किलर था। वो किलर फिर दूसरी लड़की के पास जाता है और उसके कान में हल्के से कहता है मैरी क्रिसमस। बाद में वो किलर एक चेंसो निकालता है जिससे वो उस लड़की को काटने लगता है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और ये वही जगह थी जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। उस जगह पर एक वाटर प्लांट बना दिया गया था। वो जगह बिल्कुल वीरान थी और वहाँ पर बहुत ही कम लोग आया करते थे। उस जगह की देखभाल करने के लिए एक आदमी को हायर किया जाता है जिसका नाम क्रेंडल होता है। उस वाटर प्लांट की एक मैनेजर भी थी जिसका नाम निकोल था। निकोल उस वक्त एक कस्टमर से फोन पर बातें कर रही होती है। वो कस्टमर को बता रही होती है कि इस बार क्रिसमस पर यहाँ पर कोई मर्डर नहीं होने वाला, तो इसीलिए आप डरिए मत बल्कि रिलैक्स रहिए। निकोल एक गुस्से वाली और एक प्राउडी औरत थी जो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं किया करती थी। इसके बाद निकोल को उसके हस्बैंड की कॉल आती है। निकोल अपने हस्बैंड से भी काफी मिसबिहेव करती है, उससे लड़ती है क्योंकि निकोल का हस्बैंड उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड को बहुत मारूंगा, क्योंकि वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही थी। निकोल का हस्बैंड उसे कहता है कि देखना, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे ऑफिस और मैं उस सिक्योरिटी गार्ड को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर निकोल अपने हस्बैंड को अब्यूज करती है और उसे बुरा भला कहती है। फिर निकोल क्रेंडल के पास जाती है और वो दोनों मिलकर स्मोकिंग करते हैं। निकोल क्रेंडल को बताती है कि गवर्नमेंट इस जगह को परचेज करना चाहती है जिससे हमारी जॉब खत्म हो जाएगी। लेकिन क्रेंडल जो कि निकोल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो तो किसी और ही सोच में गुम था। वो उस रात को याद कर रहा था जब उस सेंटा किलर ने उन दोनों लड़कियों को मार डाला, वो भी क्रेंडल की आंखों के सामने। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो उस वाटर प्लांट के ऑफिस में आता है। निकोल उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि आपकी सिक्योरिटी गार्ड की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज की ड्यूटी करने के लिए उसने मुझे भेजा है। फिर निकोल उस आदमी से पूछती है कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कॉल करके क्यों इन्फॉर्म नहीं किया, जिस पर वो आदमी कहता है कि असल में आपका सिक्योरिटी गार्ड अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसीलिए ना तो वो कॉल पिक करेगा और ना ही किसी को कॉल करेगा। ये सुनकर निकोल उससे भी बुरे तरीके से बात करती है और उसे उसका सारा काम समझा देती है। निकोल उस आदमी को कहती है कि मैं किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रही हूँ, तो इसीलिए कोई उल्टा सीधा काम मत कर देना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ये कहकर निकोल वहाँ से चली जाती है। जो आदमी अभी अभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बनकर आया होता है उसका नाम जॉर्डन था। फिर क्रेंडल उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था बल्कि कुछ गड़बड़ लग रही थी। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड यानी जॉर्डन अपने कपड़े चेंज करता है और वो भी उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी जॉर्डन को क्रेंडल मिलता है जो उसे बताता है कि हमें आज बिल्कुल अलर्ट होकर रहना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि आज यहाँ पर बहुत सारे मर्डर्स होने वाले हैं। वो कहता है कि आपको ऑफिस में ही रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी जान को खतरा है। फिर जॉर्डन जब ऑफिस के अंदर जाता है तब निकोल का हस्बैंड गुस्से में वहाँ पर आता है और निकोल को ढूंढने लगता है। निकोल का हस्बैंड गुस्से में जॉर्डन को धमकाने लगता है और उससे पूछता है कि बताओ मेरी वाइफ कहाँ पर गई है, जिस पर जॉर्डन उसे बताता है कि वो किसी जरूरी काम के लिए बाहर गई है। निकोल का हस्बैंड उससे पूछता है कि क्या तुम ही सिक्योरिटी गार्ड हो, जिस पर जॉर्डन कहता है कि नहीं, मैं वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ बल्कि मैं तो उसकी जगह पर नौकरी करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर निकोल का हस्बैंड उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। जब निकोल का हस्बैंड बाहर होता है तब उसे वहाँ पर किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और जब निकोल का हस्बैंड उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है तो कोई उस पर कुल्हाड़ी से अटैक करता है जिससे उसका बहुत सारा खून बहने लगता है और निकोल के हस्बैंड की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे वो सेंटा किलर उसके घर से ही किडनैप कर लेता है। क्रेंडल जॉर्डन को बता रहा होता है कि मुझे पुलिस के थ्रू ये खबर मिली है कि कोई लड़की सिटी से गायब हो गई है। क्रेंडल कहता है कि मुझे तो ये उसी किलर का काम लग रहा है जिसने 5 साल पहले 2 लड़कियों को इसी लोकेशन पर मारा था। तब क्रेंडल अपनी गन में बुलेट्स डालता है उस किलर का मुकाबला करने के लिए, उसे लड़ने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि अगर उस सेंटा किलर ने उस लड़की को किडनैप किया है तो वो उसे कहीं और नहीं बल्कि इसी लोकेशन पर ही लेकर आएगा। फिर रात को जॉर्डन अपनी बुक लेने के लिए गाड़ी में जाता है जहाँ पर क्रेंडल जॉर्डन को समझाने की कोशिश करता है कि देखो हमारा बाहर रहना किसी खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए तुम इतना बाहर मत आओ और अंदर ही रहो। तभी उन्हें किसी लड़की के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो उसी तरफ भागते हैं जहाँ से
आवाज आ रही थी। तभी जॉर्डन को एक लड़की मिलती है जिसे उस किलर ने बांधा हुआ था। फिर वो दोनों उस लड़की को छुड़वाते हैं। वो लड़की पूरी तरह से डरी होती है। वो लड़की बताती है कि मुझे उस सेंटा किलर ने किडनैप किया है मेरे घर से। उस किलर ने एक और आदमी को प्रिजनर बनाया हुआ है जिसे वो अपने साथ ले गया है, इसीलिए बहुत जल्द वो किलर यहाँ पर भी आ जाएगा, तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। तब जॉर्डन उस लड़की को रिलैक्स करता है और उसे कहता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तभी उन्हें पानी में से किसी की आवाज सुनाई देती है। तब क्रेंडल चेक करने के लिए पानी की तरफ भाग जाता है। क्रेंडल को पानी में किसी का कटा हुआ हाथ मिलता है जिसे वो लेकर बाहर आ जाता है। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं। फिर जॉर्डन उस लड़की से पूछता है कि वो किलर दिखने में कैसा है। तब वो लड़की बताती है कि वो किलर सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहन कर आया था। क्रेंडल उन्हें बताता है कि हमें जल्द से जल्द ऑफिस में जाकर अपनी जान बचाने के लिए खुद को छुपाना पड़ेगा, वरना वो किलर हमें भी अपना शिकार बनाकर मार डालेगा। इसीलिए वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो ऑफिस में जाते हैं और छुप जाते हैं। क्रेंडल जॉर्डन को कहता है कि तुम इस लड़की का ख्याल रखो और मैं बाहर उस किलर को ढूंढने जाता हूँ। फिर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद क्रेंडल वहाँ पर आता है और उन लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। ये सुनकर जॉर्डन उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सामने वाला मेन गेट लॉक्ड था। ये देखकर जॉर्डन उस लड़की को कहता है कि हमें चाबी लेने के लिए वापस ऑफिस जाना होगा ताकि वो मेन गेट को ओपन करके यहाँ से भाग सके। फिर वो लोग ऑफिस के बाहर पहुँचते हैं और जॉर्डन चाबी लेने के लिए ऑफिस के अंदर जाता है। क्रेंडल जब उस जगह को चेक कर रहा होता है तब उसे निकोल एक रूम में बंधी हुई मिलती है। निकोल को वहाँ पर देखकर क्रेंडल को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि किलर को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए मुझे निकोल का यूज करना चाहिए ताकि जब वो किलर निकोल को देखकर वहाँ पर आए तो क्रेंडल उसे मार सके। ये बात क्रेंडल निकोल को भी बताता है और खुद उस रूम के बाहर छुपकर उस किलर के आने का वेट करता है। जब वो लड़की गाड़ी में अकेली होती है तब उसे अपनी गाड़ी के सामने एक इंजर्ड आदमी नजर आता है जो कि उसी की तरफ ही आ रहा था। जॉर्डन को गेट की चाबी मिल जाती है और वो वापस गाड़ी में आ जाता है। वो लड़की जॉर्डन को बताती है कि मैंने अभी यहाँ पर एक इंजर्ड आदमी को देखा है जो अचानक गायब हो गया। ये सुनकर जॉर्डन उस लड़की को कहता है कि अगर वो आदमी इंजर्ड है तो जरूर वो मुसीबत में है और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तब वो दोनों उस इंजर्ड आदमी की हेल्प करने के लिए उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। वो उस आदमी को तलाश करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर निकोल के हस्बैंड की डेड बॉडी थी। उस डेड बॉडी को वहाँ पर देखकर वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। वो लड़की जॉर्डन को बताती है कि नहीं, ये वो आदमी नहीं है जिसे मैंने देखा था, इसीलिए वो दोनों अलर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्रेंडल को उस किलर का वेट करते करते काफी देर हो गई थी, लेकिन वो किलर अभी तक नहीं आया था वहाँ पर। तब क्रेंडल अंदर जाकर निकोल को आजाद कर देता है और फिर वो दोनों वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। जॉर्डन जब गाड़ी स्टार्ट करने वाला होता है तब उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, इसीलिए वो पैदल ही मेन गेट तक जाकर उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं। तभी उन लोगों को किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब जॉर्डन उस लड़की को वहाँ पर अकेला छोड़कर उस आवाज की तरफ जाता है। निकोल और क्रेंडल जब वहाँ से भाग रहे होते हैं तब निकोल को वो किलर नजर आता है। निकोल जब उस किलर को देखती है तो वो डर जाती है। निकोल जब बाहर आती है तब उसे जॉर्डन एक डेड बॉडी के पास मिलता है। निकोल जॉर्डन को बताती है कि ये तो हमारा पुराना सिक्योरिटी गार्ड है जिसे तुमने मार डाला। जिस पर जॉर्डन निकोल को कहता है कि देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने इसे नहीं मारा। जॉर्डन निकोल को बताता है कि मैं तो इस आदमी की आवाज सुनकर यहाँ पर आया हूँ, जब तक मैं यहाँ पर पहुँचा तो ये मर चुका था। लेकिन निकोल उसकी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी, इसीलिए वो जॉर्डन को मार कर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ वो किलर उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। वो सेंटा किलर उस लड़की को बांध देता है और उसे बांधकर टॉर्चर करता है, जिससे उस लड़की को बहुत पेन होती है। तभी सेंटा किलर अपने बैग से एक ड्रिल मशीन निकालता है और वो उस ड्रिल मशीन से उस लड़की की बॉडी में होल करता है, जिससे वो लड़की दर्द की वजह से चिल्लाने लगती है। क्रेंडल उस लड़की की आवाज सुनकर वहाँ पर आता है और वो उसे आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो किलर दूर से एक एरो मारता है जो सीधा आकर उस लड़की के मुंह में घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। निकोल जब भाग रही होती है तो जॉर्डन उसे पकड़ लेता है और वो निकोल को अपने साथ एक जगह पर ले आता है और तब जॉर्डन निकोल को बांध देता है। जॉर्डन निकोल को कहता है कि तुम एक गुस्से वाली प्राउडी औरत हो जो किसी की भी नहीं सुनती। तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया है तो मैं तुम्हें उस बात की पनिशमेंट दूंगा। जॉर्डन उसे ये भी बताता है कि मैं कोई गार्ड नहीं हूँ, बल्कि मैं एक
एक्टर हूँ जो अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया है। ये सुनकर निकोल काफी हैरान रह जाती है और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी जान छोड़ दो, लेकिन जॉर्डन निकोल की एक नहीं सुनता। वो उसे बाहर ले आता है और उसे बांध देता है। ग्रैंडल जब निकोल को बंधा हुआ देखता है तब वो उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है और निकोल का गला काट कर वो उसे मार डालता है। ग्रैंडल उस किलर का पीछा करता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। ग्रैंडल बस उस किलर को भी मारने ही वाला होता है कि तभी ग्रैंडल पर कोई अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। ग्रैंडल की जब आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी जॉर्डन ग्रैंडल के सामने आ जाता है और उसे बताता है कि मैं कोई गार्ड नहीं हूँ। वो बताता है कि बल्कि मैं उस किलर यानी सेंटा किलर का ट्विन भाई हूँ जिसे 5 साल पहले तुमने गोली मारी थी। असल में 5 साल पहले जब वो सेंटा किलर उन लड़कियों को टॉर्चर कर रहा था तब ग्रैंडल ने पीछे से आकर उस किलर को शूट किया था, जिसकी वजह से वो सेंटा किलर इंजर्ड हो गया और वहाँ से भाग गया। फिर उस सेंटा किलर को ठीक होते होते 5 साल लग गए। फिर इन दोनों भाइयों ने प्लान बनाया कि वो ग्रैंडल से अपना बदला लेंगे। ये सुनकर ग्रैंडल जॉर्डन को कहता है कि तुम प्लीज मुझे जल्दी से मार दो, जिस पर जॉर्डन कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दे सकते, बल्कि मेरे भाई ने तो तुम्हारे लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ है, वो तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा। तभी वहाँ पर वो सेंटा किलर आ जाता है और वो ग्रैंडल को टॉर्चर करने लगता है। तब जॉर्डन बाहर आ जाता है और ग्रैंडल के मरने का वेट करता है। तभी ग्रैंडल उस सेंटा किलर को अपनी लेग्स की मदद से पकड़ लेता है। ग्रैंडल उस सेंटा किलर को इंजर्ड कर देता है और खुद को आजाद करके बाहर जाता है। बाहर ग्रैंडल को जॉर्डन खड़ा हुआ मिलता है। तब ग्रैंडल एक गन से जॉर्डन को शूट कर देता है। ग्रैंडल समझ रहा था कि अब वो दोनों भाई शायद मर चुके हैं, लेकिन तभी वो सेंटा किलर बाहर आ जाता है और ग्रैंडल के पेट में एक नाइफ घुसा कर उसे मार डालता है। मरते मरते ग्रैंडल उस सेंटा किलर की दाढ़ी हटा देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये दोनों भाई वाकई ट्विंस हैं। और इसी के साथ ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।